दो प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ रहे थे, एक नॉइजी चैनल के लिए, एक नॉइजलेस चैनल के लिए, यही था ना? यस सर। आगे सभी लोग ज्वाइन कर लिए हो? ठीक है, तो दो प्रोटोकॉल्स हम लोग देखे थे डेटा लिंक लेयर का, नहीं? एरर कंट्रोल के लिए एक नॉइजलेस चैनल के लिए और दूसरा हमारा नॉइजी चैनल के लिए। ठीक है, तो नॉइजलेस चैनल के लिए हमारा क्या था, सिंपलेस्ट मेथड, और दूसरा है स्टॉप एंड वेट। ठीक है, और नॉइजी चैनल के लिए स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक, गो हैक नहीं होगा, गो बैक एन। ठीक है, ARQ और सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये तीन टेक्निक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो ये हैक नहीं होगा, ये बैक होगा। ठीक है, तो गो बैक एन और स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ मीन्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। हाँ, तो ये प्रोटोकॉल्स को हम लोग देखते हैं। अब है पहला नॉइजलेस चैनल के लिए। ठीक है, तो नॉइजलेस चैनल, दुनिया में कोई भी ऐसा चैनल नहीं हो सकता है जो 100% नॉइजलेस हो। ठीक है, क्यों? एक्सटर्नल नॉइजेज नहीं हो सकता है, लेकिन जो मीडियम हम लोग यूज करेंगे, जो चैनल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो चैनल का भी तो कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, या नहीं? होगा कि नहीं होगा? तो नहीं यस होगा। सर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रैक्टिकली होगा कि मतलब 0% लॉस के साथ वो डाटा को क्या करेगा, रिसीवर तक पहुंचाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट हियर वी हैव एज्यूम्ड एन आइडियल चैनल। ठीक है, आइडियल चैनल का मतलब ऐसा मान लेते हैं कि 100% डेटा हमारा, यानी बिना किसी लॉस का डेटा रिसिपेंट्स तक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लिए, इसलिए लिखा है लेट अस फर्स्ट assume we have an ideal channel in which no frames are lost, duplicated और corrupted। ठीक है, ना ही कोई डाटा का लॉस हो, ना ही कोई फ्रेम डुप्लीकेट हो, और ना ही कोई फ्रेम करप्ट हो, मतलब डैमेज हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए नॉइजलेस चैनल उसी चैनल को कहेंगे जिस चैनल में हमारा डाटा का कोई लॉस नहीं हो, कोई डेटा फ्रेम डुप्लीकेटेड ना हो, और ना ही हमारा वो कोई फ्रेम करप्ट हो। ठीक है, तो कह रहा है कि द फर्स्ट इज ए प्रोटोकॉल दैट डज नॉट यूज फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो पहला जो है यानी सिंपलेस्ट। ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल का काम नहीं करता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब, अगर मान लो कि मल्टीपल डेटा आ गया, कौन जाएगा, कितना मात्रा में डेटा भेजना है, ठीक है, मतलब फ्लो कंट्रोल ये नहीं करेगा, है ना? समझ रहे हो मेरी बात, कि किस अमाउंट में डेटा भेजना है या कैसे जाना है। तो ये पहला यानी सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल इसको नहीं करता है। लेकिन दूसरा जो है, ठीक है, तो दूसरा नॉइजलेस चैनल में हमारा कौन सा था, तो स्टॉप एंड वेट था। नहीं, नाम ही स्टॉप एंड वेट, तो कौन से डेटा को भेजना है, कौन से डेटा को अभी कहना है कि भाई स्टॉप एंड वेट। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम दिया है स्टॉप एंड वेट। तो नाम से भी थोड़ा याद रखना है कि भाई स्टॉप एंड वेट में क्या होगा, फ्लो कंट्रोल होगा, मतलब कितना अमाउंट में डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल ही डिसाइड करेगा। तो जो सबसे पहला हमारा है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, तो व्हाट इज दिस, तो लैक ऑफ एनी अदर नेम। ठीक है, इज वन दैट हैज नो फ्लो और एरर कंट्रोल लाइक अदर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इसलिए इसका कोई मैंने अलग नाम इसलिए नहीं दिया गया कि इसके पास कोई टेक्निक ही नहीं है। ठीक है, जस्ट इसका काम है डाटा भेज दो, बस, और कुछ नहीं।
ना एरर कंट्रोल है ना फ्लो कंट्रोल है, ठीक है। इसलिए इसका नाम कुछ और नहीं दिया, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल दिया, ठीक है। इट इज ए यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब डेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ सेंडर से रिसीवर की ओर ही ट्रांसमिट होगा, उल्टे डायरेक्शन में डेटा हमारा ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि डेटा जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, हाँ, वो किधर से किधर होगा, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में। और वो एक डायरेक्शन क्या हो सकता है, सेंडर टू रिसीवर या Sender to रिसीवर receiver. या रिसीवर टू सेंडर भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो डेटा ट्रांसफर होगा वो सेंडर टू रिसीवर की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। So we assume that the receiver can immediately handle any frame it receives with processing time that is small enough to negligible, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे ही रिसीवर को डेटा नहीं कर सकते क्योंकि डेटा को यहाँ पर हमने फ्रेगमेंट किया और उसका नाम रख दिया फ्रेम। तो रिसीवर को जैसे ही फ्रेम मिलेगा वो इमीडिएटली उसको हैंडल करेगा, ठीक है। क्यों, तुरंत हैंडल करके रिसीव करेगा जो प्रोसेसिंग टाइम उसको दिया गया। और चूंकि ये प्रोसेसिंग टाइम काफी कम होता है, ठीक है, स्मॉल एनफ टू बी नेग्लिजिबल, मतलब जस्ट कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, समझ लो एक तरह से। इतना कम समय उसके पास है डेटा को रिसीव करने का। अगर डेटा रिसीव नहीं हो पाया तो दैट डेटा विल बी लॉस एंड देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर द फीडबैक बिकॉज इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब सेंडर टू रिसीवर की ओर है, रिसीवर कोई फीडबैक नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए एरर मैकेनिज्म भी नहीं है कि डाटा का लॉस हो गया तो डेटा का अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेम का लॉस हो गया तो डेटा में एरर आ जाएगा, नहीं। और चूंकि यूनिडायरेक्शनल है तो इस वजह से ये कोई फीडबैक भी सेंडर को नहीं दे पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। So the data link layer of the receiver immediately removes the header from the frame and hands the data packet to its network layer. तो तुरंत जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, वो क्या करता है, सॉरी डेटा लिंक लेयर जो है वो तुरंत डेटा को रिसीव करेगा, हेडर को हटाएगा और हेडर को हटाने के बाद फ्रेम को तुरंत हैंड ओवर कर देगा किसको, नेटवर्क लेयर को, ठीक है। यानी वो अपने काम से फ्री हो गया। विच कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द पैकेट इमीडिएटली, और नेटवर्क लेयर भी हमारे डेटा को तुरंत एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, विदाउट एनी डिले। In other words, the data receiver can never be overwhelmed with incoming frame. मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रिसीवर को कभी भी मतलब एक से अधिक फ्रेम उसके माथे पे आके खड़ा नहीं रहे। मतलब जैसे 1 to 1 प्रोसेस होगा ना, माने जैसे सपोज करो बैंक में तुम किसी विंडो पे काम कर रहे हो और वहां पे 4 5 10 आदमी आके खड़ा है तब भी तुम आराम से काम कर रहे होते हो। यहाँ पर वैसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कभी भी ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा डेटा फ्रेम हमारा जमा नहीं होना चाहिए। जैसे आया विद इन द टाइम फ्रेम वो क्या करेगा, उस फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस कहलाया, ये क्या कहलाया, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो इसका डिजाइन कैसे क्या काम करता है। तो देयर इज नो नीड फॉर फ्लो कंट्रोल इन दिस, पहले ही बोला कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है। द डाटा लिंक लेयर एट द सेंडर साइड गेट्स डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर, मेक ए फ्रेम आउट ऑफ द डेटा एंड सेंड्स इट, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, तो सेंडर साइड से डाटा को नेटवर्क लेयर से लेगा, उसका फ्रेम बनाएगा, मतलब फ्रेम में उसको कन्वर्ट किया और फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद इसको सेंड कर दिया, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर जो रिसीवर एंड पे होगा, रिसीवर साइड पे होगा, ठीक है, तो वो उस फ्रेम को रिसीव करेगा, उसको फिर से फिजिकल लेयर को एक्सट्रैक्ट करके डेटा को दे देगा। मतलब फ्रेम से फिर से डेटा को मतलब पैकिंग और अनपैकिंग, ठीक है, बिटिंग अनबिटिंग, पीछे हम लोग प्रोसेस पढ़े थे नहीं, तो यही प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के थ्रू हमारा डेटा क्या हुआ, एक लेयर से मतलब सेंडर के एक लेयर से रिसीवर के उसी लेयर तक पहुंचेगा। जैसे यहाँ पर नेटवर्क लेयर से गया तो वहां के फिजिकल लेयर तक नेटवर्क लेयर को ही मिलेगा, लेकिन वो डिलीवर करेगा किसको, फिजिकल लेयर को, ठीक है। द डेटा लिंक लेयर ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन सर्विसेज फॉर देयर नेटवर्क लेयर।
ठीक है। और डाटा लिंक लेयर जो है सेंडर का और रिसीवर का दोनों ट्रांसमिशन का सर्विस ये कंफर्म करेगा, मतलब दोनों मिलकर के सर्विसेज कम्युनिकेशन का करेंगे। तो द डाटा लिंक लेयर यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द देयर फिजिकल लेयर्स। और डेटा लिंक लेयर किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? तो डेटा लिंक लेयर जो है इसको सर्विसेज कहाँ से मिलेगा? तो ऑब्वियसली फिजिकल लेयर से मिलेगा, नहीं तो वहां से वो सर्विसेज लेकर के काम करेगा, ठीक है। तो यही डायग्राम है। और यहाँ पर पहले ही कह रहा कि ना ही फ्लो कंट्रोल है ना ही एरर कंट्रोल है। तो देखो सेंडर डाटा भेजा, उसको नेटवर्क लेयर से डाटा रिसीव किया, और नेटवर्क लेयर डेटा रिसीव करने के बाद तुरंत से डेटा लिंक लेयर को दे दिया फ्रेम बना करके, और ये एरर मैकेनिज्म और बाकी चीजों को चेक करके फ्रेम के फॉर्म में डेटा को भेज दिया, ठीक है। अब देखो ये जो डेटा था इसको फ्रेम के फॉर्म में बना दिया गया, नहीं, और डेटा फ्रेम जो है वो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और जो इधर रिपीट फॉर एवर, ठीक है, तो ये एल्गोरिदम इधर होगा जो डाटा को भेजने का काम करेगा। और यहाँ पर फिर से देखो फिजिकल लेयर पे डेटा हमारा क्या हुआ, रिसीव हुआ, फ्रेम, डेटा रिसीव नहीं हुआ, फ्रेम रिसीव हुआ, ठीक है। वो अपने अपर लेयर को दिया और जाकर के नेटवर्क लेयर रिसीवर तक पहुंचाया डेटा को, फिर फ्रेम को फिर से डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो नो स्पेसिफिक वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर like flow control and error control. Just it converted the data into frame and transmit it over the network, and the same is received at the receiver end, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांसमिशन का काम हुआ, तो यहाँ पर क्या कहलाया, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। कोई परेशानी इसमें? नहीं बोल रहा रे, सब सो गया क्या? नहीं सर। नहीं जगे हो? यस सर। चलो यस सर। देखो किसी का आवाज आ रहा है, यस सर, लग रहा है किसी तरह से मतलब कंबल से निकल के बोल रहा है यस सर, बोल देता हूँ, डाउट ना। कौन बोला था रे? किसका आवाज था? प्रियांशु। प्रियांशु का? मुझे लगा वही हो सकता है। चलो ठीक है। तो देखो वी नीड टू एलोबरेट ऑन द प्रोसीजर यूज्ड बाय बोथ। यही चीज यहाँ पर दिखाया है, इसको मैं फिर से बकूंगा नहीं, एल्गोरिदम जस्ट प्रोग्रामिंग के लिए है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फ्लो डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर साइट ए, रिसीवर साइट बी, ठीक है। रिक्वेस्ट आया सेंडर को, ठीक है, तो रिक्वेस्ट आया तो ये फ्रेम बना करके क्या किया, भेज दिया। देखो ये हरे तिरछे लाइन हर जगह लिखा गया है ना, सीधा लाइन तुम लोग भी नहीं दोगे, इसलिए टेढ़ा लाइन क्यों दिया गया? तो देखो ये जो है लाइन, वर्टिकल लाइंस, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बोल रहे? टाइम को, ठीक है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो सेंडर डेटा फ्रेम को रिलीज करेगा, क्या उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा रिसीवर पे मिल जाएगा क्या? नहीं सर। कुछ तो ट्रांसमिशन में समय लगेगा, ट्रांसमिशन डिले भी तो कुछ होगा, नहीं, इसलिए लाइन को थोड़ा आड़े तिरछे रखा गया। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा हमारा रिलीज हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी वो रिसीव नहीं होगा, तो इसलिए लाइन को थोड़ा तिरछा रखा गया। जस्ट इसी तरह से पहला रिक्वेस्ट आया, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो खींचा गया है, पीडीएफ है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब जस्ट इस रिक्वेस्ट के नीचे एक पतला लाइन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल सीधा, ठीक है। यस सर। तो ये लाइन कहाँ खींचा जाएगा? तो रिसीवर एंड पे जिस पॉइंट पे रिसीव होगा, जिस टाइम पे रिसीव होगा, ठीक है, उसके सामने से एक लाइन इधर खींचा जाएगा। अगर तुम देख सकते हो तो ये लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए, ये सीधा पतला लाइन को, तो रिसीवर को जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेम रिसीव हुआ है वहां से जाकर के वो मैच करेगा, करेगा या नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये जो टाइम होगा, इसके बीच का टाइम जहां एरो दिखा रहा है ना, ठीक है, तो ये कहलाएगा ट्रांसमिशन टाइम, क्योंकि रिले होने के बाद सेंडर से फ्रेम जब रिलीज हो गया,
रिसीवर एंड पर गया तो उस दौरान जितना भी टाइम लगा दैट इज ट्रांसमिशन टाइम। और इसी तरह से 3 फ्रेम यहाँ पर दिखा रहा है कि रिसीवर एंड पर क्या किया गया, भेजा गया। कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। ठीक है। नहीं अब सर। है दूसरा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये भी हमारा नॉइजलेस चैनल के लिए ही है, ठीक है। लेकिन पहले ही तुमको ऊपर बता दिया गया कि भाई स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमारा फ्लो मैकेनिज्म है, ठीक है। यानी फ्लो मैकेनिज्म ये प्रोटोकॉल क्या करेगा कि खास करके हम ऐसा कह सकते हैं, कभी भी ये आइडियल कितना भी आइडियल नेटवर्क हो, सेंडर और रिसीवर का जो नेटवर्क है या सेंडर और रिसीवर जो है दोनों डिवाइस एक जैसे स्पीड वाले हों, ऐसा हम कभी भी एज्यूम करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं सर। कभी ये नहीं कर सकते। हम जिस रेट से नहीं भेज सर। रहे हो, सबसे पहली बात तो उस रेट से डेटा ट्रांसमिट होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और रिसीव होने की बात तो रही ही नहीं। लेकिन सपोज करो जिस रेट से भी डेटा वहां पर रिसीवर के एंड पे पहुंचा, ठीक है, एंड दैट रिसीवर इज अनेबल टू एक्सेप्ट दैट ऑल फ्रेम विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। मान लो जितना टाइम उसको अलॉटेड है उतने टाइम में अगर वो डेटा फ्रेम को रिसीव करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, रिसीवर एंड पे पता चलता चलेगा या नेटवर्क में ही। अब जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो डायरेक्ट सेंडर को ही तो डेटा नहीं देंगे, नेटवर्क में किसी नेटवर्क को रिलीज करेंगे फ्रेम, नहीं। तो जब मान लो कि जिसको हम फ्रेम दे रहे हैं रिसीवर एंड पे, अगर क्या हो फ्रेम का बहुत सारा अंबार लग जाए, मतलब ढेर लग जाए, यानी अगर ये कब हो सकता है, ये ऐसा सिचुएशन कब होगा, जब सेंडर जो है उसका स्पीड जो है रिसीवर के रिसीविंग कैपेसिटी से, रिसीवर के रिसीविंग स्पीड से ज्यादा होगा, तब। नहीं समझा मेरी बात? सर एक बार और। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है उससे तेज अगर पढ़ा दूं तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर क्या होगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। यस सर। तो सेंडर Yes, जिस sir. रेट से डेटा भेज रहा है, ठीक है, और रिसीवर के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि उस रेट से डेटा को रिसीव कर सके, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, ओवरवेलमिंग ऑफ फ्रेम हो जाएगा, मतलब डेटा का अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन Yes, में sir. क्या होगा, जब बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, तो सपोज करो क्यू अगर लंबा हो जाता है तो सबसे पीछे वाला व्यक्ति लाइन में लगने से पहले सोचता है कि भाई लगूं कि चला जाऊं, नहीं। तो अगर ये तो इंसान नहीं है कि इसके पास फीलिंग है कि लगूं कि नहीं लगूं, लगेगा। लेकिन हर फ्रेम का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में वो रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर रिसीव नहीं किया गया तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि दैट फ्रेम हैज बीन लॉस्ट इन द नेटवर्क, राइट। और अगर Yes, मान sir. लो कि रिसीवर बहुत ही स्लो है या उसका नेटवर्क बहुत ही स्लो है, तो उस सिचुएशन में जो डेटा फ्रेम होगा वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते क्यू काफी बड़ा हो जाएगा, नहीं लाइन काफी बड़ा हो जाएगा, और लाइन बड़ा होगा तो पीछे वाला डेटा का बारी आने से पहले उसका टाइम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हो सकता है ऐसा खत्म हो जाएगा। सिचुएशन, नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, फ्रेम का लॉस होगा, है ना। और फ्रेम का लॉस हुआ तो फिर से भेजने का जरूरत पड़ेगा, और फिर से अगर सेम डाटा को भेजा जाए, फिर से अगर उसी फ्रेम को भेजा जाए तो वहां पर क्या परेशानी होगी, अननेसेसरी वर्क बढ़ा सेंडर का। भाई एक बार उसको भेज दिया था, मतलब उस वर्क को कर लिया था, फिर से दोबारा करना पड़ा। वही डेटा फ्रेम फिर नेटवर्क के कई भागों में माने क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को बढ़ाएगा, क्योंकि वो तो दोबारा जा रहा है, अननेसेसरी जा रहा है, नहीं। अगर उसको हैंडल कर लिया गया होता तो फिर से उसको भेजने की जरूरत पड़ती, नो सर। नहीं सर। ना सेंडर का टाइम वेस्ट होता, ना सेंडर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता, ना नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ता, और
ये सारा चीज से बचने के लिए अगर एक मैकेनिज्म हम भेजने वालों के पास ही लगा दें कि भाई तुम धीरे भेजो थोड़ा सा, है ना, तो क्या होगा कि डेटा एक बार ही, फ्रेम जो होगा वो एक ही बार भेजा जाएगा, ना नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ेगा और ना ही रिसीवर एंड पे क्या होगा, लोड बढ़ेगा, क्यू लंबा होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यही Yes, चीज sir. हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहता है। ठीक है, तो देखो, इफ डेटा फ्रेम्स अराइव एट द रिसीवर साइड फास्टर देन दे कैन बी प्रोसेस्ड। अब डेटा जो है वो रिसीवर एंड पे जिस रेट से वहां पर प्रोसेस हो सकता है उससे ज्यादा तेज गति से आ रहा है। ठीक है, तो द फ्रेम मस्ट बी स्टोर्ड अंटिल देयर यूज। तो उस फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भाई तुम रुको, लाइन में रुको, या कुछ जगह देना पड़ेगा कि वेट। नॉर्मली द रिसीवर डज नॉट हैव एनफ स्टोरेज स्पेस। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि रिसीवर के पास ज्यादा जगह होता है, तो वो क्या करेगा, कुछ ही फ्रेम को स्टोर कर पाएगा, नहीं। तो इफ इट इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम मेनी सोर्सेस, और बहुत सारे सोर्सेस से अगर डेटा रिसीव कर रहा है तब तो उसके पास और भी जगह की किल्लत होगी, नहीं। तो दिस में रिजल्ट इन आइदर द डिस्कार्डिंग ऑफ फ्रेम और डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसको कहेंगे डिनाइल ऑफ सर्विसेज। या वो क्या करेगा भाई, जब उसके पास स्पेस नहीं होगा तो कहेगा चलो 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 फुल है फुल है। ठीक, तो वो फ्रेम बौखता रहेगा इधर उधर नेटवर्क में, मतलब कोई जगह नहीं मिला तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उस परिस्थिति में टू प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेल्म्ड विथ फ्रेम्स we somehow need to tell the sender to slow down। तो इस परिस्थिति को रोकने के लिए भाई फ्रेम का लॉस होना तो नहीं चाहिए। अगर फ्रेम का लॉस हो गया तो डेटा जो रिसीवर के पास मिला वो इनकम्प्लीट हो गया, फिर रिसीवर के एंड पे भी बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, फ्लो कंट्रोल वाला, एरर डिटेक्शन करेक्शन वाला, नहीं, और फिर से एक्नॉलेजमेंट देगा कि भाई ये फलाने फ्रेम को क्या करो फिर से भेजो। तो अननेसेसरी वर्क नेटवर्क में भी बढ़ा, सेंडर का भी बढ़ा, एज वेल एज रिसीवर का भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस परिस्थिति से बचने के लिए क्या किया जाएगा भाई, सेंडर को कहा जाएगा कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, धीरे चलो, नहीं, तो देयर मस्ट बी ए फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर। और इसके लिए सेंडर को भी तो कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए कि भाई रुको, नहीं। और हमने देखा कि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में क्या था कि यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन था, मतलब बाय डायरेक्शनल नहीं था, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन था, और वो भी सिर्फ सेंडर बोलेगा रिसीवर सुनेगा, है कि नहीं, टेलीविजन के चैनल की तरह। ठीक है, तो अब वो पहला वाला केस में सेंडर को मालूम चल रहा है कि भाई रिसीवर रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अधिक बर्डन हो रहा है, कुछ मालूम चल रहा है सेंडर को? नहीं sir. नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक फीडबैक, और ये करा कि अगर इसकी जानकारी सेंडर को देना है तो एक फीडबैक प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी फीडबैक लिंक होना चाहिए जिसके माध्यम से रिसीवर क्या कर सके, सेंडर को एक्नॉलेज कर सके कि भाई हम ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसकी जानकारी तो मिलना चाहिए ना, नहीं। तो the Yes, sir. protocol we discuss now is called stop and wait protocol because the sender sends one frame, stop until it receives confirmation from the receiver। ठीक है, तो देखो स्टॉप एंड वेट क्या किया, ये वो भेज दिया और दूसरे को कहेगा रुको वेट करो, दूसरा फ्रेम तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक पहला फ्रेम क्या होगा, रिसीवर के द्वारा रिसीव होकर के उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता। मतलब इस दौरान क्या होगा कि पहला जो ये होगा, सेंडर होगा, सॉरी सेंडर नहीं, रिसीवर जो होगा, वो रिसीवर क्या करेगा, पहला प्रोटोकॉल को रिसीव किया और सेंडर को एक्नॉलेज कर देगा कि भाई पहला फ्रेम हमको मिल चुका, क्लियर। और जैसे ये एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलेगा उसके बाद ही सेंडर क्या करेगा, बोलो ना रे, सेकेंड फ्रेम सेंड करेगा। दूसरे को रिलीज दूसरे करेगा। फ्रेम को रिलीज करेगा। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया, स्टॉप एंड वेट स्टॉप प्रोटोकॉल। एंड वेट प्रोटोकॉल। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक यस है, सर। तो
स्टॉप अंटिल इट रिसीव्स कंफर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर। तो तब तक रुका रहेगा जब तक कि उसको रिसीवर से कंफर्मेशन नहीं आ जाता। ओके टू गो अहेड, जैसे ओके टू गो अहेड आएगा देन सेंड्स द नेक्स्ट फ्रेम। वी स्टिल हैव यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल इसलिए कह रहा है कि सेंडर डाटा को सिर्फ भेज सकता है, रिसीवर भेज नहीं सकता। उसके लिए बस एक ऑक्सिलरी, मतलब ऑक्सिलरी भर पड़े थे सहायक क्रिया, नहीं, उसी तरह से इसको क्या किया जाता है, एक ऑक्सिलरी चैनल दिया जाता है जिसके माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, एक्नॉलेजमेंट ही भेज सकता है। कोई फ्रेम या डेटा अगर भेजना हो तो कुछ नहीं भेज सकता है। समझे मेरी बात की नहीं? यस सर। ठीक है। तो travel from one direction to other, we add flow control to our previous protocol। मतलब जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल था उसी की तरह ये भी है, यूनिडायरेक्शनल ही है, बट दो फायदा है। क्या क्या? इसमें सर हम फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, फीडबैक के लिए एक ऑक्सिलरी चैनल दिया गया है जिसके थ्रू जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है। किसको? सेंडर। दूसरा फायदा क्या हुआ कि फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसी एक्नॉलेजमेंट के द्वारा फ्लो कंट्रोल हुआ नहीं। तो अब इसका डिजाइन कैसे होगा? 11.6 यानी कि कहाँ है, ऊपर ही था, ऊपर। और मतलब कौन सा ऊपर? भगवान के पास वाला। चलो, मतलब यही रहेगा, बस इसी में क्या रहेगा, फ्लो कंट्रोल दे देगा। जस्ट डायग्राम में तो चेंजेस होगा नहीं। ये क्या करेगा, एक फीडबैक जस्ट लाइन देगा कि हाँ रिसीव हो गया, चलो ठीक है रिसीव हो गया। तो वो क्या करेगा, हाँ देखो यहाँ पे दिया ना एक्नॉलेजमेंट, गलत लिखा है, 11.8 ही होना चाहिए था ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फ्रेम एक भेजा, मल्टीपल फ्रेम नहीं भेजा, है ना। और जब उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा रिसीवर से सेंडर की ओर, तब सेंडर फिर दोबारा क्या करेगा, दूसरा फ्रेम को भेजेगा। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। जगता है लेट सर। देखो एक एग्जांपल है जो एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। तो देखो पहला रिक्वेस्ट गया, ठीक, और दूसरा रिक्वेस्ट हमारा तब तक नहीं गया जब तक पहला वाले से एक्नॉलेजमेंट अराइव नहीं हो गया। समझे कि नहीं? इधर से रिक्वेस्ट आया, मैंने सेंडर को रिक्वेस्ट आया, सेंडर क्या किया, फ्रेम भेज दिया, ठीक। तो फ्रेम जब भेजा तो रिसीवर के पास पहुंचा, ठीक, और ये एक्नॉलेज किया कि हाँ अराइवल हो चुका है। और जैसे रिसीव हुआ, यहाँ पर देखो ये टाइम पॉइंट को जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये टाइम पॉइंट जो है, ठीक है, ये टाइम पॉइंट तुम्हारा क्या है, जैसे खत्म हुआ रिसीव होना, नहीं, वो तुरंत वहां से एक्नॉलेजमेंट देना शुरू कर दिया। और एक्नॉलेजमेंट का जो हाइट है थोड़ा कम है फ्रेम के हाइट से, टाइम वाला से, इसके हाइट से इसका हाइट जो है वो थोड़ा कम है कि नहीं? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट उतना बड़ा नहीं होगा, फ्रेम के इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक। और जब ये एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जब ये एक्नॉलेजमेंट अराइव होगा किसको, सेंडर को, तभी ये क्या करेगा, दूसरा फ्रेम को रिलीज करेगा। और इसी तरह से फिर अराइवल होगा दूसरा का एक्नॉलेजमेंट, तब जाकर के ये तीसरा भेजेगा। ठीक है, तो ये फ्लो डायग्राम हो गया हमारा किसका, स्टॉप एंड वेट ARQ। कोई परेशानी इसमें? खाली सुन रहा है कहानी की स्क्रीनशॉटर भी ले रहा है कभी कभी? नो सर। सर हाँ काहे लेगा, जब तक कहा नहीं हाँ सर ले रहे हैं। ले रहा है ना, ठीक है। जो लिया होगा वो अपना ग्रुप में चला देना। अच्छा, इसका वीडियो बना मैं रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, अपना तुम लोग देखते रहना। हाँ सर, ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है ना, बीपीएस कंप्यूटर ठीक है ऑफिस, बीपीएस कंप्यूटर ऑफिशियल करके है ना।
तो चलो नेक्स्ट, तो हमने दोनों प्रोटोकॉल देख लिया। ये दो प्रोटोकॉल में किसी को कोई परेशानी? नहीं सर। ठीक नहीं है, सर। यानी नॉइजलेस चैनल वाला दोनों प्रोटोकॉल का काम खत्म हो गया। और दूसरा जो प्रोटोकॉल था वो किसके लिए था? नॉइजी चैनल्स के लिए था। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि भाई स्टॉप एंड वेट से हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला कि किस तरह से डाटा कंट्रोल हम कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉइजी चैनल जब होगा, हाँ, तो नॉइजी चैनल में खाली फ्लो कंट्रोल से काम चलेगा? अरे फ्लो कंट्रोल का नहीं सर। मतलब सेंडर को तो खाली इतने न मालूम चला कि भाई फ्रेम हमारा मैंने भेजा गया, उधर रिसीव हुआ तो एक्नॉलेज कर दिया। अब मान लो कि उस फ्रेम में बीच में कुछ और घुस गया, दैट इज अनवांटेड सिग्नल, एंड दैट अनवांटेड सिग्नल इज व्हाट? नॉइज। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ फ्लो कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। अब मान लो कि उस फ्रेम में क्या हुआ, हमारा डेटा ही गायब हो गया, नॉइजी चला गया, मतलब नॉइजी सेट हो गया, है ना? मतलब फ्रेम में जो डेटा था उससे ज्यादा अमाउंट का, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या हुआ, नॉइज स्टोर हो गया, और वही रिसीवर को रिसीव हो गया। रिसीवर बेचारा रिसीव करके तुरंत एक्नॉलेज कर दिया, रिसीव हो गया। फिर कभी वो फ्रेम भेजा जाएगा सेंडर के द्वारा? अगर नो सर। एरर चेकिंग, एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म ना हो तो? ठीक, तो नहीं सर। उस सिचुएशन में क्या होगा कि फ्लो कंट्रोल के साथ साथ हमको एरर कंट्रोल मैकेनिज्म भी प्रोटोकॉल में ऐड करना पड़ेगा जब हमारा चैनल क्या हो, नॉइजी हो। क्योंकि नॉइज। फ्रेम्स आर एरर प्रोन, मतलब एरर हो सकता है, उसमें नॉइज आ सकता है। क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? किसी भी नहीं तरह सर। का नहीं चैनल सर। हो, नो सर। वायरलेस हो तो बिल्कुल भी नहीं, वायर्ड भी हो तो थोड़ा बहुत नॉइज, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन खास करके वायरलेस चैनल में, वायरलेस नेटवर्क में हमारा नॉइज तो होना ही होना है। हम क्या इसको इग्नोर करके चल सकते हैं? नो सर। नहीं। नहीं सर। तो जब हम नॉइजलेस चैनल को इग्नोर नहीं, सॉरी, नॉइजी चैनल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी ये मान करके चलेंगे कि नॉइज होना ही होना है। ठीक है, तो ये भी अंडरस्टूड है कि हमारे प्रोटोकॉल में एरर कंट्रोल भी होना ही, रखना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। क्या उसके बिना काम होगा? नहीं। नहीं। नो सर। ठीक है, तो इसके साथ साथ यानी नॉइजी चैनल में क्या किया गया, फ्लो कंट्रोल के साथ साथ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को भी इंप्लीमेंट किया गया। कोई परेशानी इसमें? तो तीन प्रोटोकॉल है हमारा नॉइजी चैनल के लिए। पहला स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड ARQ। वेट, ARQ। हाँ, नहीं नहीं। हाँ हाँ ठीक है। क्या नहीं नहीं कर रही है, उजाला है क्या? नहीं नो सर। सर। कौन बोल रहा था? सर हम थे, वो सिमरन बदमाशी कर रही थी। तुम दोनों एक साथ है? नहीं सर। चलो, तो स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट ARQ कह सकते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल यानी स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, याद रखना जरूरी है। ठीक है, नाम ही है स्टॉप एंड वेट। ये पिछला वाला की तरह नहीं है, पीछे भी ना हम लोग पढ़े थे स्टॉप एंड वेट, यस सर। नहीं, यस सर। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट। यानी ये मैकेनिज्म डाल दिया। स्टॉप एंड वेट तक तो समझ चुके हो कि फिर समझाना पड़ेगा? नहीं नो सर, सर। समझ चुके हैं। वहां तक समझ चुके हो। अब क्या होगा, ये यस तो सर। फ्लो कंट्रोल की बात हुई, स्टॉप एंड वेट जो हुआ ये तो फ्लो कंट्रोल की बात हुई। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नॉइजी चैनल में हमको क्या करना पड़ेगा, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एरर भी कंट्रोल। डालना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो एरर यस सर। कंट्रोल मैकेनिज्म चेक करेगा whether a frame has what, any error or not. If not, the data will be accepted by the receiver and the acknowledgement
will be sent to the sender that frame has successfully been received. Okay, but if finds any error or it detects any error in such situation, what will happen? The receiver will discard that frame, and once the receiver has discarded the frame, the automatic request will be sent to the sender to resend that particular frame again. राइट? समझे कि नहीं? अगर रिसीवर को जैसे एरर दिखा, एरर उस फ्रेम में दिखा, डिटेक्ट हुआ, अगर करेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो टू डिटेक्ट एंड करेक्टेड फ्रेम वी नीड टू ऐड रिडंडेंसी बिट. तो फिर जो हम लोग पढ़े थे पीछे नहीं कि एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, ठीक है. और अगर मान लो कि भाई ये करेक्ट हो गया है और वो हमारा मान लो कि सही होने वाला नहीं है, तो रिसीवर क्या करेगा? उसको डिस्कार्ड कर देगा. डिस्कार्ड कर देना मतलब छोड़ देगा, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है. और जैसे ये डिटेक्ट हुआ कि भाई हमारा जो फ्रेम है वो डिस्कार्ड हुआ है, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट चला जाएगा किसको? सेंडर को. किस लिए? रिपीट द फ्रेम, मतलब फिर से उस फ्रेम को भेजो. कोई दिक्कत इसमें? या अब ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉइजलेस चैनल है तो हम भेजे और चिट्ठी रास्ते में गुम हो गया, खो गया. ऐसा भी तो होता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ सब कुछ रिसीव ही हो जाए, इसकी भी तो गारंटी नहीं है. रास्ते में फ्रेम हमारा लॉस्ट हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर. ये तो हुआ Yes, कि sir. भाई ये तो हुआ कि चलो रिसीवर तक पहुंचा, एरर भी था तो पहुंचा तो कम से कम, कि नहीं? यस सर. ठीक. ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमारा फ्रेम पहुंचे ही नहीं, वो इंतजार में है कि आएगा, और सेंडर इंतजार में है कि भाई उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा तब हम भेजेंगे. ये प्रक्रिया कितना देर चल